अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल हैं आपके। उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे। तो सर्दी तो आपके सामने है। नए ब्लॉग के साथ मैं आमना राना आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। धुंध नहीं पड़ रही थी, अभी इतनी धुंध पड़ रही है कि गाड़ियाँ लोगों से चलानी मुश्किल हो रही है। ट्रैफिक बड़ी मुश्किल से चल रही है क्योंकि इतनी गाड़ियाँ फंस मतलब कि अल्लाह माफ़ करे एक्सीडेंट हो जाते हैं, उल्ट जाती हैं, कुछ भी हो जाता है। तो मैं कहीं गई हुई थी, मैं अभी घर पहुंची हूँ। तो बस अल्लाह माफ़ करे। मैंने धुन में थोड़ी सी रोड पर वीडियो बनाई है, मैं वो भी डालूंगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो, शेयर, लाइक कर दिया करें। बेल के बटन को ज़रूर दबा दिया करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो मैंने ये बेटा उड़ता है मेरा ऊपर लेके सोता, तो मैं नीचे दुपट्टा ऊपर ये पहनी हुई है क्योंकि सर्दी बहुत हो रही है। तो अदरक की चाय बनाई है मैंने कहा चाय पीते हैं। देखना, अपने घर की मौज अपने घर की है, बेशक किराए का है, लेकिन इंसान का होता तो अपना घर है। और कहीं तो इंसान को सही से नींद भी नहीं आती। तो मेरा सर बड़ा दुख रहा था क्योंकि माइग्रेन का दर्द शुरू हो गया था। फिर मैंने आके गोली खाई है, तो मेरी इन जगहों पे बहुत दर्द हो रहा है, आंखों में बहुत दर्द हो रहा है। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह पाक सर्दी से भी बचाए, हर मुसलमान को बचाए बीमारी से, तकलीफ से, दुख से। बाकी मैं आज आप लोगों से बड़ी ख़ास बात शेयर करने वाली हूँ। मैं एक बात और आपको बता दूं कि बुराई ने इस कदर लोगों को पागल कर दिया, इस कदर लोगों को पागल कर दिया कि मैं आपको क्या बताऊं। कहीं से अगर अकेली औरत आती जाती है तो उसे भूखे कुत्तों की तरह देखते हैं। जैसे भूखे कुत्ते नहीं होते, भूखा कुत्ता जैसे गोश्त देख रहा होता है, इस तरह। तो कहने का मतलब है, अब मैं अकेली जाती हूँ अस्पताल, बाजार, इधर उधर, तो अकेली आना जाना है। और कोई है जो नहीं, बच्चा बेचारा काम पे होता है। तो दुकानों वाले, रेडियों वाले, रक्षों वाले इस तरह ताड़ रहे होते हैं, इस तरह ताड़ रहे होते हैं, सर से लेके पांव तक का अल्ट्रासाउंड कर रहे होते हैं जैसे इन्होंने कभी ना औरत ही नहीं देखी। मुझे ये समझ नहीं आती, वो औरतें इनके घर में भी है, माँ है, बहनें हैं, बेटियां हैं। जब ये किसी पे गंदी नजर डालते हैं तो अब इनको शर्म नहीं आती। चुल्लू भर पानी में डूब के नहीं मर सकते ये लोग। यकीन माने, मैं तो हैरान हूँ। जहां से गुजरे लोगों का यही हाल है, यूं देख रहे होंगे जैसे कोई चीज देखी ना हो। ये हाल हो चुका है जी दुनिया का, ठीक है ना। बस मैं क्या ही बोलूं अब दुनिया के बारे में। दुनिया पहुंच गई है जहां पहुंचना था। मैं तो हैरान हूँ बस इस दुनिया से। क्योंकि कहने का मतलब है कि बुराई ने ना लोगों को इस कदर पागल कर दिया, इस कदर अंधा कर दिया कि वो ना दीन दुनिया से तो हट ही गए हैं। नशों में, गुनाहों में, बेहयाइयों में मुब्तला हो गए हैं। उनको कुछ नजर ही नहीं आता। औरत को तो ये लोग समान समझते हैं। यकीन माने, पहले के दौर अच्छे थे, ना बुराइयां थी, ना कुछ था, ना बुराई का किसी को पता था। ये दौर बहुत खराब हो गया। बस अल्लाह पाक रहम करे हमारे हालों पे और हमें हदायत दे। मैं तो यही दुआ मांग सकती हूँ। यकीन माने, जो कुछ मैं देख रही हूँ ना, अल्लाह ताला किसी की बेटी को ना दिखाए। वो सब मैं आपसे बयान नहीं कर सकती। कोई भी ना देखे।
गंद में इतने पागल हो चुके हैं, इतने पागल हो चुके हैं कि आप लोगों की सोच ही है। मैं तो आंखों से देख कर आ रही हूँ। देखा जाए, अगर एक औरत मजबूरी में किसी के पास जाती है ना, क्योंकि जाहिर सी बात है आज कोई माँ बहन बना के तो पैसे देता नहीं है, इसलिए उतारते हैं लोग। लानत ऐसे लोगों के ऊपर। ये वक्त किसी पे भी आ सकता है, किसी पे भी आ सकता है, लेकिन लोग पहले देखते हैं हमारे मतलब की है, हम इससे कोई फायदा उठा सकते हैं, फिर जाके हेल्प करेंगे। लानत है ऐसे लोगों पे भी। ये है जी हमारा माशरा। मैं जो कुछ फेस कर रही हूँ ना, मुझे पता है। ना मैं रोकर बयान कर सकती हूँ, ना मैं चीख कर बयान कर सकती हूँ, ना मैं गला पाड़ के बता सकती हूँ। हमें रोता हुआ, तड़पता हुआ, सिजकता हुआ अल्लाह ताला देख सकता है, इंसान नहीं। इंसान कभी किसी पे तरस नहीं खाएगा। अगर उसकी आंखों के सामने छोटी बच्ची भी होगी ना, तो वो उसको भी तार तार कर देगा। इतने जलील लोग हैं दुनिया में। क्योंकि गंद की पट्टी आंखों पे ऐसी पड़ी हुई है ना लोगों के, कि लोगों को गंद के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। बस अल्लाह ऐसे हालातों से बचाओ। कहते ना, बहन बेटी का घर एक हो, शोहर एक हो, जहाँ वो इज्जत से रहती हो। कहते हैं ना, कभी कभी इज्जत के महफूज जो इज्जत के जो मुहाफिज होते हैं ना, वही इससे इससे लूटने वाले बन जाते हैं और लूटवाने वाले बन जाते हैं। क्योंकि आज क्या हो रहा है, बाप बेटी को मिला रहा है, भाई बहन को मिला रहा है, माँ बेटी को मिला रही है, शोहर बीवी को मिला रहा है। तो ये जो बुराई है ना, ये आम हो चुकी है। इसीलिए तो क्यामत की निशानी है। अब बस क्यामत आनी रह गई, वो भी आई जाए तो बेहतर है, जान छूट जाएगी, यकीन माने। एक महंगाई ने अब लोगों, देखे ना, हर किसी के घर घर में बुराई फहाशी आम हो गई। क्यों हो गई है आप ये जानते हैं? जब शोहरों चुतुओं को कारोबार नहीं मिलेगा तो वो क्या सोचेंगे कि अब हम बीवी चलानी शुरू कर दें, बेटी चलानी शुरू कर दें, माँ चलानी शुरू कर दें। अगर वो नहीं भी चलेंगी, उनको मजबूर करेंगे, फिर वो निकलेंगी घर से बाहर। फिर आप लोग किसी को या किसी औरत को हम गंदा कैसे कह सकते हैं? गंदे ये मर्द हैं, गंदी इनकी सोच है, गंदी इनकी नजर है। एक औरत जब मर्द से शादी करती है ना, तो वो उसके बच्चे और घर संभालने के लिए करती है, लोगों से मिलने के लिए या गलत काम के लिए शादी नहीं करती। क्योंकि शोहर इज्जत का मुहाफिज होता है। और कहते हैं ना, सर ढकने वाले सर नंगा करने बैठ जाएं तो मुहाफिज किसे बोलेंगे हम? ये हाल है दुनिया का। और जो मैं देख रही हूँ, जो मेरी ये होनागार नजरें देख रही हैं, मैं वो आपसे बयान नहीं कर पा रही। मेरा दिल दुखता है। फिर सामने अपनी कहानी चलती नजर आती है मुझे, कि बचपन से लेके जवानी तक, जवानी से लेके बुढ़ापे तक मेरे साथ भी तो यही सब हो रहा है। जिंदगी ठहर ही नहीं रही, कहीं से सुधर नहीं रही जिंदगी। मतलब कि क्या कर रही है हमारे साथ, हमें पता ही नहीं है। अल्लाह तू माफ करे। अब मैं पता है क्या दुआ मांगती हूँ कि या अल्लाह, मैं अपनी माँ के पेट में मर जाती, मैं कभी दुनिया में ना आती। क्योंकि दुनिया में आकर जो मैंने देखा है, जो मैंने फेस किया, जो मैं देख रही हूँ ना,
उससे दिल तड़पने लग जाता है, खून के आंसू रोता है। हम कुछ सही नहीं कर सकते, हमारे हाथ खाली हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। ना जिंदगी हमारे हाथ में है, ना वक्त हमारे हाथ में है, ना दौलत हमारे हाथ में है। और ये पैसा नाचने पे मजबूर कर देता है, गलत पे मजबूर कर देता है, बुराई पे मजबूर कर देता है। क्योंकि बंदा कहाँ से लाए? फिर गलत रास्ते, बुराइयां, इन्हीं रास्तों पे चलना पड़ जाता है। अब देखे ना, मैंने खुद को लोगों से बचाने के लिए, इज्जत की जिंदगी गुजारने के लिए 4 दफा शादी की। मुझे क्या मिला? मुझे तो शादी में भी वही मर्द मिले जो पैसे दे के गलत काम करते हैं। उन्होंने टाइम पास के लिए शादी की, मतलब के लिए की। जब अपना मतलब निकला, बीवी बीवी खेल लिया, छोड़ के भाग गए। बताए बंदा किस पे एतबार करे? ये नहीं देखते कि एक औरत ने अपना आसरा बनाया तो किस लिए बनाया। उसे छत चाहिए होती है, इज्जत की रोटी चाहिए होती है। ये नहीं कि वो मर्द उठ के बोले भी चल तू कमा, मैं बैठ के खाता हूँ। फिर वो मर्द तो दल्ला होता है, वो मर्द थोड़ी होता है। औरत ने यही सब कुछ करना हो तो फिर उसको शादी की क्या जरूरत है? फिर खुलेआम कर ले। जब उसने खुद ही घर चलाना, खुद ही कमाना, फिर तो शादी की जरूरत ही नहीं है। बस लफ्ज नहीं है यकीन माने मेरे पास। मैं आज परेशानी से, मेरा जो दिमाग और जो मेरा दिल है ना, सिर्फ मैं एक आप लोगों के सामने रो नहीं पा रही, क्योंकि रो भी नहीं सकती। मेरे आज सर में भी बड़ा दर्द है, फिर मेरी आंखें सूज जाती हैं। मुझे वैसे ही दिखाई कम देता है। चश्मा आप देख रहे हैं, 2-2, 3-3 चश्मे हैं मेरे। कि दर्द इतना मेरा बढ़ चुका है कि मेरी आंखों से आंसू नहीं निकल रहा। मैं आज बड़ी मुश्किल से आपसे बात कर पा रही हूँ। ये दुनिया के हाल हैं, और ये हम जैसी औरतों के हाल हैं। फिर मर्द कहते हैं जी ऐसी वैसी वैसी ऐसी। औरत नहीं होती, मर्द होता है। औरत के किरदार पे तो हम बड़ी जल्दी उंगल उठा लेते हैं। कभी किसी मर्द से आपने सवाल किया क्या भाई बेगैरत, नीच, घटिया, तूने क्या किया औरत के साथ? एक औरत की जिंदगी तेरी वजह से तो खराब हुई है। ये मर्द मजबूर करते हैं औरतों को। फिर माशरा तो हमारा वैसे ही चुत्तू है। औरत में ही गलती होगी, औरत ही किसी से फंसी हुई होगी, औरत ही खराब होगी। ये नहीं पता मर्द भी खराब हो सकता है। मेरे साथ 4 दफा शादी में यही सब हुआ। पूरे जमाने में लोग गंदा भी मुझे ही कर देते हैं। मैं तो कहती हूँ कि लाइव कैमरा टेलीकास्ट होना चाहिए, और मैं सारी बातें बता रही हूँ कि तुम लोग एक औरत को गंदा कैसे कर सकते हो? किया कराया तो मर्दों का होता है। मैंने जब जब सोचा मैं इज्जत की जिंदगी जीऊं, मेरा छोटा सा घर होना चाहिए, मेरे बच्चे को तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए, मुझे तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए, कोई होना चाहिए जो हमारी इज्जत का भी रखवाला बने, हमें दुनिया से भी बचाए, हमें गंदगी से भी बचाए, हमें बुराई से भी बचाए। तो वो कौन है? एक भाई, शौहर, बाप, ये 3 मर्द औरत के मुहाफिज होते हैं। अब ये तीनों मर्द जब उठ के खुद अपने घर की औरतें चलाने लग जाएं तो बंदा क्या करे? बाप बेटी चला रहा है, भाई बहन को बेच रहा है, शोहर बीवी मिला रहा है। क्या पैसा नहीं है, दौलत नहीं है, खर्चा नहीं है, औरत कहाँ जाए? ये सवाल भी मैं आप लोगों से करती हूँ। फिर औरत कहाँ बुरी है? अगर हम किसी औरत को उठ के बुरा बोलेंगे तो हम क्यों बोलें? वजह पीछे, जैसे हम कहते हैं ना, बैकग्राउंड देखना चाहिए, पीछे वजह देखनी चाहिए। आखिर वजह क्या थी? ये सब कहाँ से शुरू हुआ, क्यों हुआ? कभी कोई वजह पूछता है? पूछनी चाहिए। बंदा गुनाह भी कर बैठता है, गलत भी कर बैठता है, गुनाहगार भी बन जाता है, बुराई भी कर जाता है, बहुत कुछ कर जाता है। ऐसे ऐसे गुनाह है जो उसने जिंदगी में ना किया वो कर जाता है। क्यों?
या उसको हालात मजबूर कर देते हैं, या आजकल के नीच मर्द मजबूर कर देते हैं, या उसको घर की परेशानी खा जाती है। हम अकेली औरत को जिम्मेवार कैसे ठहरा सकते हैं? मर्द दूध के धुले हैं। ये बेगैरत मर्द दिन में लोगों के सामने हाजी बन जाते हैं और रात को जाके औरतों की अजमत लूटते हैं, औरतों की इज्जत खराब करते हैं, चंद पैसों के लिए उनके कपड़े उतारते हैं। तब इनकी मर्दानगी कहाँ जाती है? जब ये उसकी इज्जत को कुत्तों की तरह नोच रहे होते हैं, तब इनकी इज्जत कहाँ जाती है? तब इनकी मर्दानगी कहाँ जाती है? कि जब एक औरत इनसे चंद पैसे लेने के लिए जाती है तो ये कुत्तों की तरह उसका जिस्म नोचते हैं। वो भी तो औरत है ना, किसी की बेटी है, किसी की बहन है, किसी की माँ है, किसी की बीवी है। तब इन्हें बेगैरतों को नजर नहीं आता। और यकीन माने कैसे नजर आएगा? क्योंकि ये लोग अपनी बेटी के साथ भी गलत कर देते हैं, अपनी बहन के साथ भी गलत कर देते हैं, अपनी माँ के साथ भी गलत कर देते हैं, अपनी बीवी के साथ भी गलत करवा देते हैं। ये कैसे सोचेंगे? ये सोच ही नहीं सकते। और ये शैतान का काम नहीं है, हमारे अंदर शैतान है, सबसे घटिया, गंदा और नीच शैतान। ये तो इन्होंने कहावत बनाई है, शैतान आ गया, हमसे ये गलती हुई। सब झूठ है। शैतान कुछ नहीं करता। शैतान कौन है? वो अल्लाह का एक नेक फरिश्ता था, जिसने बस एक सजदे से मना किया तो वो शैतान बन गया। आज वो शैतान है। कोई वो बुरा आदमी तो नहीं था, वो तो नेक फरिश्ता था। आजकल के मर्द खुद शैतान है। वो शैतान से पहले ही काम करके बैठे होते हैं। जब एक औरत को पैसों का बोल के बुलाया जाता है तो उसकी अजमत लूटते, उसे बाजी थोड़ी बनाते हैं या अम्मा थोड़ी बनाते हैं। अगर यही पैसे ये इमदाद के तौर पे, एक बेसहारा के तौर पे उसे उसकी इमदाद कर दे, उसको अल्लाह के नाम पे दे दे, तो उनका क्या जाएगा? ना लूटे उसकी अजमत, ना उसकी इज्जत को तार तार करे। बाइज्जत वो आए और बाइज्जत वो चली जाए। ये होती है मर्दानगी। लेकिन आजकल के बेगैरत मर्द कहते हैं जब हमें औरत मिल रही तो हम क्यों माफी दें, चाहे उनकी बुरखे में बहन ही क्यों ना हो, ये तो उसे भी नहीं छोड़ेंगे। कर करा के सोचेंगे ओ ये तो मेरी बहन निकली। क्योंकि आज भाई बहन का भी रिलेशन बन रहा है आप में, आपस में। क़यामत की निशानियां। तो हम किसी एक को गलत नहीं कह सकते। गलत इंसान होता नहीं, उसे बनाया जाता है। मैंने सारी जिंदगी अकेले काटी, परेशानियों में, दुखों में, बीमारियों में, तकलीफों में। मेरा आज कौन है आसरा? अल्लाह के अलावा कोई आसरा नहीं। या वो मेरा बेटा जो पढ़ने की उम्र में मेहनत कर रहा है, ना वो अच्छा खा पाया, ना वो अच्छा पहन पाया, ना हमारे पास अच्छा घर है, किराए के मकानों पे धक्के खा रहे, पता नहीं कब तक खाने हैं। और देखें ये मांस है ना, मांस जब तक ये हमारे ऊपर चमड़ी है ना, हमें सब नोचेंगे भी, हमें सब देखेंगे भी, हमें सब कुत्तों की तरह, भेड़ियों की तरह हम पे आएंगे भी, जब तक हमारा ये मांस है। जब ये ढल जाएगा खत्म। जब तक ये चमड़ी है तो सब देखेंगे। क्योंकि भूखे भेड़िए और भूखे कुत्ते दुनिया में बहुत सारे हैं। कभी किसी कोई इज्जत की नज़र से नहीं देखेगा कि यार ये मजबूर है, ये बेचारी है, इसकी मदद कर देनी चाहिए, इसको कोई आसरा दे देना चाहिए, या इसके लिए अच्छा सोचना चाहिए। नहीं, उसके कपड़े उतारने के बारे में सोचेंगे ये बेगैरत। एक नहीं, फिर सारे के सारे सोचेंगे। वो कहेगा मैं कर लूँ, मेरे पास आ जाए, वो कहेगा मेरे पास आ जाए, मैं कर लूँ, वो कहेगा मेरे पास आ जाए, मैं नोच लूँ। तो नोचना 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 चल रहा है। आदमी बन चुके हैं कुत्ते, फ्रॉन के लोटे। ये हाल है माशरे का। ये बातें मेरी बहुत अहम है, बुरी लगेंगी जो ऐसे हैं उनको, और जो गैरतमंद होगा वो बोलेगा अमना ने बात बिल्कुल सही की है। इसका जवाब मुझे आप लोग देंगे।